सिंह चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे, ट्वीट किए। अरे भैया, साइंस के विद्यार्थी को कॉमर्स का सवाल क्यों पूछ रहे हैं? साइंस के विद्यार्थी से कॉमर्स का सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने बीते दिन बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये घोषणा की कि इस बार वो काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद से ही ये माना जा रहा है कि जो आमने सामने की लड़ाई काराकाट में महागठबंधन और एनडीए के बीच थी, अब वो त्रिकोणीय बनने जा रही है और सबसे बड़ा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को ही उठाना पड़ेगा। लेकिन बीते दिन जब रोहतास के डेहरी में उपेंद्र कुशवाहा रात में पहुंचे थे, कार्यक्रम वहां पर उनके कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ बैठक का था, उस दौरान जब उनसे ये सवाल किया गया कि पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उस पर उन्होंने किस तरीके से गोल मटोल जवाब दिया है, वो पहले आप सुन। आज पवन सिंह चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे, ट्वीट किए। अरे भैया, साइंस के विद्यार्थी को कॉमर्स का सवाल क्यों पूछ रहे हैं? साइंस के विद्यार्थी से कॉमर्स का सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? आगे बढ़िए। सियासी गलियारे में हलचल है सर, हॉट सीट हो गया। हम कह रहे हैं कि हम साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, तो कॉमर्स का सवाल पूछिएगा तो हम कैसे जवाब देंगे? चलिए आगे बढ़िए। उसी को हम दोहरावे कि साइंस के विद्यार्थी को कॉमर्स का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। आगे बढ़िए ना। चुनाव कैंपेन में आप घूम रहे हैं सर, एनडीए की तरफ से जनता का रिस्पांस किस तरह का? जनता का रिस्पांस तो देख रहे हैं कि 12 बजे रात में लोग यहाँ उपस्थित हैं। हर जगह रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो अभी आपने सुना राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को किस तरीके से पवन सिंह के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने सवाल को ही दरकिनार करने की कोशिश की और साफ तौर पर यह कह दिया कि साइंस के विद्यार्थी से कॉमर्स का सवाल पूछिएगा तो वो जवाब कहां से देगा। जाहिर था उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह पर जवाब नहीं देना चाहते थे, बचते नजर आए, लेकिन मैदान में उन्हें भिड़ना तो पड़ेगा ही। आपको मालूम होगा कि काराकाट सीट पर लड़ाई सबसे आखिरी चरण में है और उपेंद्र कुशवाहा वहां से 2014 में सांसद भी रह चुके हैं, 19 में वहां से हार गए थे। इस बार एनडीए खेमे से उनकी पार्टी को एक सीट मिला था और वो खुद वहां पर उम्मीदवार बने हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से राजा राम सिंह माले के उम्मीदवार हैं। तो अब निर्दलीय अगर पवन सिंह मैदान में आते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। भले ही उपेंद्र कुशवाहा अभी जवाब से बचे जरूर हों, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि पवन सिंह अगर मैदान में आते हैं तो किसका नुकसान और किसका फायदा होने जा रहा है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।